महादेव को प्रजापति दक्ष द्वारा श्राप देने की सच्चाई सती जान चुकी है। इसी के साथ ही उन्हें एहसास हो गया है कि उनके पिता शिव से कितनी घृणा करते हैं। वो कभी अपनी इच्छा से सती और शिव के मिलन के लिए राजी नहीं होंगे। लेकिन पिता और पुत्री दोनों के नजरिए में काफी फर्क है, क्योंकि माता सती के लिए दक्ष का वो श्राप किसी प्रलय से कम नहीं, जबकि दक्ष के लिए वो अपनी पुत्री की रक्षा करना है। लेकिन इससे भी बढ़कर दक्ष ने यह सब महादेव से बदला लेने के लिए किया है। हालांकि खुद महादेव की नजरों में दक्ष के श्राप का कोई मोल नहीं है, फिर भी दक्ष का श्राप महादेव और सती के मिलन के लिए अड़चन बन गया है। नारायण, सभी चीजें नियति के विरुद्ध तो हो रही हैं। प्रजापति दक्ष शिव और सती के मिलन में अड़चन उत्पन्न कर रहे हैं। सती अपने श्राप के बारे में जान चुकी है और महादेव भी उन्हें आम मनुष्य बताकर उन्हें अपनाने का कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। ये सभी बातें आने वाले बड़े संकट की ओर इशारा कर रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे होगा शिव और सती का मिलन? हरि, नारद जी के मन में चल रही उथल पुथल की तरह ही सभी देवताओं के मन में भी यही सवाल थे। इधर महादेव भी सती को अपनाने से मना कर चुके हैं, जिसके पीछे की असली मंशा स्वयं महादेव ही जानते हैं। इसके बावजूद भी वो हर बार सती के बुलावे पर आ जाते हैं। वो सती को हर संकट से बचाते हैं और सती की तकलीफों में खुद पीड़ा भोगते हैं। और ये सभी बातें दोनों के बीच अटूट प्रेम की ओर इशारा करती हैं। फिर भी महादेव न जाने क्यों सती को अपनाना नहीं चाहते। वही माता सती अत्यंत ही व्याकुल हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके सामने अपने मन की बातों को रखें। अपने अंदर उठ रहे सवालों के जवाब वो किससे जाने? वो अपने पिता से भी अब कुछ भी साझा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपने ही पिता के सबसे बड़े शत्रु के साथ ही प्रेम का जोग लगा लिया है। जबकि उनकी मां प्रसूति खुद उनके मन की उलझनों को जानना नहीं चाहती हैं। वो अपना पत्नी धर्म निभाते निभाते अपना मां होने का धर्म भूल चुकी हैं। उनके लिए वही सत्य है जो दक्ष द्वारा कहा गया है। इसीलिए सती अपने मन की बात अपनी मां से भी नहीं कह सकती। इसके अलावा एक मनमोहिनी है जो खुद हालातों के आगे मजबूर है। अब लाचार होकर माता सती करे तो करे क्या? वो अपने आप को बहुत मजबूर पा रही हैं। सती के मन में उठ रहे सवालों से अनजान प्रजापति दक्ष अपने कक्ष में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसी दौरान आकाशवाणी होती है। दक्ष, तुम्हें तुरंत ही ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के समक्ष जाने का आदेश दिया जाता है। इसलिए सभी कार्यों को छोड़ ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करो। इसके बाद आकाशवाणी शांत हो गई और दक्ष हाथ जोड़कर उसे नमन करने लगे। लेकिन आकाशवाणी द्वारा इस्तेमाल किए गए कठोर शब्दों से वो समझ चुके थे कि उनके लिए समाचार अच्छे नहीं होंगे। मैं जानता था कि मेरे द्वारा किए गए कार्य की वजह से मुझे अपने पिता ब्रह्मा के सामने जाना ही होगा, लेकिन इस कार्य में इतना विलंब होगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इतना कहते ही दक्ष ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयारी करने लगे। वहीं माता सती अपने कक्ष में इधर उधर टहल रही हैं। उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अब उन्हें सभी रास्ते बंद नजर आने लगे थे। हे नारायण, अब मैं क्या करूं? कोई तो मार्ग दिखाएं हरि। इस व्याकुलता से मुझे बाहर निकालिए। इस तरह से मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। बेचैन मन लिए माता सती भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। तभी जैसे कोई चमत्कार हो गया। अपने कक्ष की खिड़की के बाहर से सती को मेरी यानी डमरू की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और वो सीधे घने जंगल की तरफ से आ रही थी। उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए
माता सती ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। पहले पहल उन्हें यह सब एक भ्रम लगा। लगता है मुझे पूरी तरह से शिव का जोग लग गया है। अभी तक तो वो मुझे हर जगह दिखाई ही देते थे, लेकिन अब उनके डमरू की आवाज भी मुझे सताने लगी है। यकीनन मेरा वहम ही होगा। सती अभी भी अपने कानों पर हाथ रखे हुई थी, लेकिन ये सब उनका कोई वहम नहीं था। मैं स्वयं माता सती को किसी खास उद्देश्य की वजह से अपनी आवाज से आकर्षित कर रहा था। फिर सती ने अपने कानों से हाथ हटा लिया, लेकिन डमरू की आवाज अभी भी बंद नहीं हुई। ये मेरा वहम नहीं है। डमरू की आवाज सच में आ रही है, लेकिन ये मुझे परेशान क्यों कर रही है? क्या करूं? क्या मुझे इसकी दिशा में जाना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मां या पिताजी ने मुझे ऐसा करते देख लिया तो वो और क्रोधित हो जाएंगे। मेरी आवाज माता सती को लगातार बुलाए जा रही थी, लेकिन वो असमंजस में थी। हाल ही में उनके साथ जो भी घटनाएं घट रही थी, उससे किसी भी मनुष्य का भ्रमित होना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन शिव और सती के मिलन के लिए मुझे मिले इस कार्य में मैं कैसे असफल हो सकता था? मेरी ध्वनि लगातार सती के कानों में गूंजने लगी और मैं इसी तरह अनंत काल तक बजता रहा। लेकिन सती के मेरी ओर आने पर ही ये ध्वनि अब शांत होने वाली थी। मुझे इस ध्वनि के स्रोत के पास जाना ही होगा। वैसे भी अभी मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कहते हुए सती सबकी नजरों से छुपती छुपाती मेरी ध्वनि की ओर बढ़ने लगी। सती घने जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी और तय स्थान पर पहुंचते ही उन्हें डमरू की ध्वनि आना बंद हो गई। अभी सती को एहसास हुआ कि वो काफी दूर निकल आई है। ये मैं कहां आ गई? यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और डमरू की ध्वनि भी आना बंद हो गई है। कहीं ये किसी का कोई छल तो नहीं? सती इधर उधर देखने लगी। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जिसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश था। और गुफा के अंदर जाने पर माता सती को दिखाई दिए महादेव एक शिवलिंग के रूप में, जिस पर फूलों के साथ महादेव का रुद्राक्ष भी अर्पित था। रुद्राक्ष को देखते ही माता सती गहरी सोच में डूब गई। ये सब इस रुद्राक्ष के कारण हो रहा है। सब कुछ इसी की वजह से आरंभ हुआ है। शिव से मिलने से पहले मुझे यही प्राप्त हुआ था और इसी के कारण आज मैं शिव के प्रेम का जोग लगाए बैठी हूं। सती ने वो रुद्राक्ष उठा लिया, जिसे स्पर्श करते ही उन्हें सुख की अनुभूति हुई। के बाद उन्होंने अपनी आंख बंद कर शिवलिंग रूपी महादेव का स्पर्श किया। लेकिन ऐसा करते ही सती किसी स्वप्न में पहुंच गई, जहां उन्हें नृत्य करता हुआ वही प्रतिबिंब दिखाई दिया जो उन्हें महादेव के मिलने से पहले पहली बार स्वप्न में दिखाई दिया था। सती उस प्रतिबिंब को ध्यान से देख रही थी, लेकिन यह स्वप्न उनके पिछले स्वप्न से अलग था। इस बार उन्हें प्रतिबिंब का चेहरा दिखाई दिया, जिसे देखते ही सती आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं आदि शक्ति ही थी, यानी शिव और सती का आधा रूप। ये थी महादेव की लीला। उन्होंने सिर्फ एक दर्शन से सती के मन में चल रहे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। थोड़ी ही देर में सती का स्वप्न समाप्त हो चुका था और अब उनके मुख पर उदासी की जगह खिलती हुई मुस्कान थी। शिव, आपने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आप हर बार मेरे स्वप्नों में आते रहे और मैं ही आपको पहचान नहीं पाई। साथ ही मैंने अपने प्रेम को लेकर आप पर संदेह भी किया, लेकिन अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। धन्यवाद शिव, और अब ये रुद्राक्ष सदैव मेरे साथ रहेगा। माता सती को अब शिव से कोई शिकायत नहीं थी और वो खुशी खुशी महल वापस लौटने लगी। इधर प्रजापति दक्ष अब तक ब्रह्मलोक पहुंच चुके थे, जहां ब्रह्मा जी पहले से ही रुष्ट होकर अपने आसन पर विराजमान थे। उन्हें देखते ही दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया।
लेकिन वो कुछ कह पाते उससे पहले ही ब्रह्मा जी ने कहा, क्या अनर्थ कर दिया दक्ष, तुमसे इस कार्य की उम्मीद नहीं थी। आखिर ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी। गुस्से से ब्रह्मा जी ने सवाल किया। अपनी पुत्री के उज्जवल भविष्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दक्ष ने जवाब दिया, क्या जानते हो तुम सती के उज्जवल भविष्य के बारे में? क्या तुम्हें सती की असली पहचान की जानकारी नहीं है? क्या तुम भूल गए कि तुमने सदियों तक तपस्या करके देवी सती से क्या वरदान मांगा था? अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हारे शब्दों को दोहराता हूं। तुमने उनसे कहा था कि वो तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म ले। याद आया कुछ दक्ष? ब्रह्मा जी ने कहा, जी पिताजी, मुझे भली भांति याद है कि मैंने देवी शक्ति से क्या वरदान मांगा था। दक्ष ने जवाब दिया, तो फिर तुम ये कैसे भूल गए कि तुमने देवी शक्ति से वरदान क्यों मांगा था? ताकि वही पुत्री सती के रूप में जन्म ले सके और महादेव उसी सती से विवाह करके संसार का उद्धार कर सकें, आदि शक्ति फिर से एक हो सके। और तुम्हें वरदान मिलते ही नियति का पहिया उसी हिसाब से घूमने लगा। तुम ही इस सब का कारण थे दक्ष। अब नियति का लिखा हुआ होकर ही रहेगा और तुम उसे नहीं रोक सकते। फिर क्यों तुम शिव और सती के मिलन में बाधा उत्पन्न कर रहे हो? ब्रह्मा जी दक्ष को समझाने लगे, लेकिन दक्ष की आंखों पर तो अहंकार की पट्टी पड़ी थी। उन्हें अब हर उस प्राणी से शत्रुता थी जो शिव और सती के मिलन में सहयोग करना चाहता था, फिर चाहे सामने उनके पिता ब्रह्मा ही क्यों ना हो। आपकी बातों से तर्क रखता हूं, किंतु शायद आप अपने पुत्र के हठ को नहीं जानते। आपकी प्रजापति दक्ष एक बार जो ठान लेता है तो असंभव भी संभव करके दिखाता है। दक्ष की आंखों में गुरूर था। उन्होंने आगे कहा, सती का जन्म किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन अब वो मेरी पुत्री है और अपनी पुत्री के भविष्य को उज्जवल बनाना एक पिता का दायित्व है। इसलिए उसका अच्छा बुरा मैं तय करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे नियति के पहिए को ही क्यों ना रोकना पड़े, हर नियम को क्यों ना बदलना पड़े। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहम बोल रहा है दक्ष, जबकि तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो कि नियति के साथ खिलवाड़ करने का क्या परिणाम हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं हर परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन शिव और सती को कभी एक नहीं होने दूंगा। मैं कभी अपनी पुत्री का हाथ उस बैरागी के हाथ में नहीं दूंगा। दक्ष प्रण के साथ ये बातें कह रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो कभी भी शिव और सती के प्रेम को मान्यता नहीं देंगे और न ही उन्हें कभी एक होने देंगे। लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हुआ तो क्या होगा? सृष्टि का विकास कैसे होगा? स्वयं ब्रह्मा जी भी अब इस बात को लेकर चिंतित थे। वहीं दक्ष के महल में अब तक माता सती भी वापस आ चुकी थीं। यहां पहले से ही मनमोहिनी उनकी राह देख रही थी। उसे सती की चिंता हो रही थी, साथ ही सती द्वारा कुछ गलत करने का भी भय था। तभी उन्हें सती आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखते ही मनमोहिनी ने राहत की सांस ली। सती, तुम तो ऐसे अचानक चली गई थी, तुम्हें आभास भी है कि मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। तुम्हारी मां प्रसूति अब तक 3 बार मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ चुकी है। अब बताओगी भी कि तुम गई कहां थी? मनमोहिनी के अनेकों सवाल थे, लेकिन सती ने किसी को भी जैसे सुना ही नहीं और वो खुशी से मनमोहिनी के गले जा लगी। सती, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो ना? मनमोहिनी ने चकित होकर पूछा, लेकिन सती ने उसके सवालों का जवाब देने की जगह अपने हाथ में पकड़े उस रुद्राक्ष को दिखाते हुए कहा, मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है मनमोहिनी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं खुशी से झूमना चाहती हूँ, शोर मचाकर सभी को अपने और शिव के प्रेम के बारे में बताना चाहती हूँ। सती आज बहुत खुश थी, लेकिन मनमोहिनी उनसे पूरी बात जानती उससे पहले ही सती की मां वहां आ पहुंची। सती, कहां थी तुम? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। इस तरह महल से जाने का क्या मतलब था? यदि तुम्हारे पिता को इसकी जानकारी हो जाती तो जानती हो वो कितने रुष्ट होते। प्रसूति इससे पहले अपनी बात खत्म कर पाती, तभी मनमोहिनी ने कहा,
वो मैंने ही सती को बगीचे में टहलने की सलाह दी थी। दरअसल महल में उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी और इसके बारे में मैंने आपको बताया तो था, शायद आप भूल गई प्रसूति। कहते हुए मनमोहिनी मुस्कुरा दी और सती को भी रुद्राक्ष छुपाने का समय मिल गया। सती की मां प्रसूति ने सोचते हुए कहा, अच्छा, शायद मुझे ही याद नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं सती, अब तुम जल्दी से जाकर मंदिर में संध्या आरती की तैयारी करो। तुम्हारे पिता किसी भी क्षण आते ही होंगे। और सुनो, पहले खुद का हुलिया ठीक कर लो, इतनी थकी हुई सी लग रही हो। अपनी मां की बात सुनकर सती ने राहत की सांस ली और रुद्राक्ष को अपनी हथेली में छुपाकर वो अपने कक्ष की ओर बढ़ने लगी। तभी उन्हें एक बार फिर आदिशक्ति के मुख का स्मरण हुआ, जिसके बाद सती का चेहरा खिल उठा और उन्होंने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए अपनी मां से कहा, मां, क्या मैं मनमोहिनी को अपने साथ लेकर जा सकती हूं? मुझे अपने उलझे हुए बालों को सुलझाने में उनकी मदद चाहिए होगी। सती की मां ने भी हां में सिर हिला दिया, लेकिन उनके मुख को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मनमोहिनी से कोई महत्वपूर्ण बात करना चाहती थीं। फिर भी उन्होंने उसे जाने दिया। इधर सती अपनी खुशी मनमोहिनी से बांटना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आई। थोड़ी ही देर में सती तैयार होकर दर्पण के सामने बैठकर खुद को निहारने लगी, जबकि मनमोहिनी उनके बाल संवार रही थी। वैसे तो सती की सुंदरता का कोई मोल नहीं था, फिर भी आज वो एक अलग ही रूप में निखर कर सामने आई थी। उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। खुद मनमोहिनी भी एक बार को उनके रूप से ईर्ष्या करने पर मजबूर थी। इसके अलावा उसने माता सती को बेवजह मुस्कुराते हुए देखा। क्या बात है सती, आज तो तुम्हारा निखार अलग ही चमक रहा है, और उस पर तुम्हारी ये मंद मंद मुस्कान, क्या वजह है इसके पीछे की? मनमोहिनी ने सवाल किया। मैं शिव की अर्धांगिनी हूं मनमोहिनी, उनकी आदि शक्ति मैं ही हूं, सती ने शर्माते हुए कहा। लेकिन यह सुनकर मनमोहिनी हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। ये क्या कह रही हो सती? तुम शिव की अर्धांगिनी कैसे हो सकती हो? तुमने जागती आंखों से कोई स्वप्न देखा है? मनमोहिनी ने कहा। नहीं मनमोहिनी, मैंने स्वप्न में होते हुए हकीकत को जाना है। मैंने शिव के आदि शक्ति के रूप को देखा है और उसमें मैं ही आदि शक्ति थी, जिसका मतलब मेरा और शिव का नाता इस जन्म का नहीं बल्कि जन्मों पुराना है। शिव मेरा ही अंश है और मैं उनका। अब मुझे यकीन है कि इस जन्म में मेरा मिलन शिव से अवश्य होकर रहेगा। ये कैसे होगा इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, किंतु ये होगा जरूर। माता सती ने अपने मन की सारी बात मनमोहिनी से कर दी और मनमोहिनी भी बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रही थी। लेकिन माता सती के कक्ष के बाहर एक और शख्स मौजूद था, जो बाहर खड़े होकर दोनों की सभी बातें सुन रहा था। आखिर कौन था वो शख्स जो छुपकर दोनों की बातें सुन रहा था, और सती के सच्चाई से अवगत होने पर क्या उनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी?